जय हिंद। आप सभी को महामहिम भारत रत्न, पूरी दुनिया में सबसे अधिक पढ़ा लिखा, सबसे शिक्षित विद्वान बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर के 133वीं जयंती की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। साथियों, आज मैं कुछ आपको पढ़ाने वाला नहीं हूं, लेकिन जो बताने में चल रहा हूं वो कोई सामान्य बात नहीं है, बल्कि वर्तमान पीढ़ी के लिए एक प्रकार का मार्ग है, एक प्रकार का रास्ता है, और कह सकते हैं कि हमारे वर्तमान पीढ़ी के लिए एक प्रकार की चिंगारी है, एक प्रकार का दीपक है, जिसके माध्यम से हम आगे की रास्ता बना सकते हैं। इतने में तो आप समझ लिए होंगे कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर पढ़ा लिखे व्यक्तियों में जिसके नाम की चर्चा होती है, उनका एक कहावत है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। आज ऐसे शख्स के बारे में हम चर्चा करने चल रहे हैं। साथियों, आज हम बात करेंगे भारत रत्न, पिछड़े अल्पसंख्यक दलितों के मसीहा, परम श्रद्धेय डॉक्टर बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर के बारे में हम बात करने चल रहे हैं। आप जानते हैं कि हमारा देश ही नहीं बल्कि संपूर्ण दुनिया 14 अप्रैल को बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर का जन्मदिन मनाता है। बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है, और इस व्यक्ति के बारे में अगर हम नहीं जानते हैं तो फिर बेकार है मेरा ये ज्ञान, बेकार है मेरा ये समाज, बेकार है मेरी ये जिंदगी, बल्कि हमें फिर से उसी गुलामियों में जकड़ जाना चाहिए, बल्कि फिर से हमें उसी तुच्छ मानसिकताओं में बदल जानी चाहिए जिसके बारे में हमें कभी भी एक कल्पना मात्र आज सुनने को मिलता है, वास्तव में उसमें हमें हो जाना चाहिए। साथियों, आप जानते हैं कि 14 अप्रैल को हम विज्ञान के प्रतीक, सिंबल ऑफ नॉलेज, महामहिम बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर के बारे में बात करते हैं। तो चलिए हम बताते हैं कि बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर के बारे में इतनी चर्चाएं क्यों होती हैं। 14 अप्रैल को उनका जो है 133वीं जयंती मनाई जाएगी। 133वीं जो जयंती उनकी मनाई जा रही है, तो क्या आपको एक बार सोचना चाहिए कि यदि हमारे घर में कोई बच्चा है तो अपने एक पीढ़ी, 2 पीढ़ियां अपने पिताजी को, अपने दादाजी को और अपने दादाजी के पिताजी के नाम तक जान सकता है, अगर बहुत जानकारी होगी तब। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं जिनको जन्म लिए 133 वर्ष हो गया है, और आज भी उनके जन्मदिन को इतने धूमधाम से मनाया जाता है, ऐसा प्रतीत होता है कि किसी को पहले पुत्र की प्राप्ति हुई हो और वो उसी की खुशी में इतना धूमधाम कर रहा है। तो बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर संघर्ष के प्रतीक हैं। बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर, आप समझिए कि वह एक प्रकार से आप कितने भी कठिनाइयों को झेलते रहें, और अगर आप बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर को एक बार पढ़ लेते हैं तो आपकी कठिनाई एकदम उस प्रकार से तुच्छ हो जाता है जिस प्रकार से समुद्र के आगे एक नदी फीकी पड़ जाती है, उसी प्रकार से आपका कठिनाई एकदम कम हो जाएगा। बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर का जीवन पूरी संघर्षों से भरा हुआ था। बाबा साहब अम्बेडकर पूरी तरीके से हम सभी के लिए एक प्रकार से भगवान हैं। पिछड़े, दलित, महिला, अल्पसंख्यक के लिए बाबा साहब अम्बेडकर भगवान। किसी ने भगवान को नहीं देखा है। कोई अगर धार्मिक व्यक्ति है तो वह बहुत ही ज्ञान अगर धारण किया तो अपने धर्म की किताबें ने रामायण लिख दिया होगा, कोई गीता लिख दिया होगा, कोई कुरान लिख दिया होगा, लेकिन कोई बाइबल लिख दिया होगा, लेकिन उसके लिए उस धर्म ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगर आप भारत के एक नागरिक हैं और अगर आप वास्तव में देश के
वास्तव में अगर आप देश के सभी नियमों, कानूनों और अपने हक और अधिकार को जानना चाहते हैं तो आपको बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर द्वारा लिखी हुई राष्ट्रीय ग्रंथ भारतीय संविधान को पढ़ना होगा। आज बाबा साहब अम्बेडकर वह व्यक्ति थे कि जिन्हें पढ़ने के लिए क्लासरूम में बैठने नहीं दिया जाता था, जिन्हें दलित अछूते कह करके निकाल दिया जाता था, कुएं की पानी नहीं पीने दी जाती थी। और उस समय बाबा साहब अम्बेडकर दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटियों में पढ़ करके और हमारे भारत में पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए हक अधिकार की जिन्होंने उन्हें फादर्स ऑफ राइट ऑफ फंडामेंटल कहा जाता है, यानी कि मौलिक अधिकार का जन्म भी उन्हें कहा जाता है, वह पूरी तरीके से आज अगर हमें मूल अधिकार प्राप्त है, चाहे वो बोलने का हो, पढ़ने का हो, घूमने का हो, यह सब अधिकारों में सबसे ज्यादा अगर महत्वपूर्ण रहा है कोई तो बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर ने। और आज जो हम बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर का नाम लेते हैं तो लोगों के मन में कहीं ऐसा आ जाता है कि बाबा साहब अम्बेडकर तो दलितों के नेता हैं, बाबा साहब अम्बेडकर तो पिछड़ों के नेता हैं। लेकिन आपका ध्यान एक तरफ आनी चाहिए कि बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर के बदौलत आज अगर आप किसी कानूनी प्रक्रिया में फंस जाते हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा ही लिखित संविधान के तहत आप जो है कि अपने आप को बचा पाते हैं, चाहे आप किसी भी जाति, धर्म, मजहब के हो। और बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग दुनिया में बहुत हैं। और अगर आप वास्तव में बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर को मानने वाले हैं तो उनके जन्मदिन पर केक काट देने से, डीजे बजा देने से, डांस कर देने से उनका जन्मदिन सफल नहीं होने वाला है और उनकी मिशन पूरी नहीं होने वाली है। और आप देखेंगे 14 अप्रैल को, यानी कि आज के दिन, तो पूरे देश में लाखों करोड़ों लोग जुलूस निकालेंगे, रोड पर होंगे, उनके जन्मदिन को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। लेकिन कहीं भी आपको दंगा करते हुए नजर कोई नहीं आएगा, कहीं पे भगदड़ करते हुए कोई नजर नहीं आएगा, कहीं पे कानून की उल्लंघन करते हुए कोई नजर नहीं आएगा, क्योंकि हम बाबा साहब को अम्बेडकर को मानने वाले लोग न्याय, सत्य और बहुत ही ईमानदारी के मार्ग पर चल करके हम अनुशासित होकर के चलते हैं, देश में भाईचारा, शांति और सद्भाव स्थापित करते हैं। यह है बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग। अगर आप बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं तो आप निश्चित रूप से, अगर आप बात करते होंगे तो शिक्षा पर करते होंगे, स्वास्थ्य पर करते होंगे, अगर आप बात करते होंगे तो महिलाओं के अधिकार की बात करते हैं, आप बच्चों की शिक्षा की बात करते हैं, आप गरीबों के हक की बात करते हैं। और अगर आप सिर्फ दिखावे में जय भीम कहने वाले हैं तो आप पर्दे के पीछे कुछ और करते हैं और सामने कुछ और करते हैं, और उसमें आप हमारे उन महापुरुषों को कलंकित करते हैं कि जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर के देश में शांति, सद्भाव, भाईचारा लाने का काम किया है। साथियों, बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर की अगर हम बात करें तो बाबा साहब अम्बेडकर उस टाइम संघर्ष कर रहे थे जिस टाइम देश में कई विचारधाराएं थी, और उस विचारधारा में सबसे ज्यादा अगर कुछ था तो वह जाति व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था थी, छुआछूत था। और छुआछूत के सबसे ज्यादा अगर शिकार कोई हुआ था तो अगर आज भी उस व्यक्ति का नाम है तो बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर का नाम है। बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर का जब जन्म हुआ 14 अप्रैल 1891 में, और उसके बाद ये बचपन से ही बड़े ही चंचल, बड़े ही तेज बुद्धि के थे और एक पढ़ाई को बड़े ही लगनशील तरीके से पढ़ाई करते थे। और बाबा साहब अम्बेडकर उस विचारधाराओं को उन्होंने लाया है इस देश में। वो कई जगहों पर, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उन्होंने जाकर के, उनके पास सबसे ज्यादा डिग्री है, उन्होंने पॉलिटिकल साइंस से एमए किया है, उन्होंने इकोनॉमिक्स से एमए किया है, उन्होंने सोशोलॉजी से एमए किया है, और
बाबा साहब अंबेडकर ने लॉ की तैयारी की है, एमएससी किए हुए हैं और बहुत सारे डिग्रियां उनके पास हैं, पीएचडी है, एमफिल हैं। और इतना पढ़ने के बाद आज वह जिस समाज का उन्होंने लीडरशिप किया, जिस समाज का उन्होंने नेतृत्व किया, आज भी वह समाज शिक्षा से वंचित है। इसका मूल कारण है हम बाबा साहब को समझ नहीं पा रहे हैं। और अगर हम बाबा साहब को नहीं समझ पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम शिक्षा को नहीं समझ पा रहे हैं। बाबा साहब ने कहा था संघर्ष करो, संगठित रहो, शिक्षित बनो। आज हम संघर्ष कर रहे हैं तो अपने से कर रहे हैं, अपनों में ही लड़ जा रहे हैं। अगर मुझे संगठित होने की बात हो रही है तो मेरा बिखराव बहुत तेजी के साथ हो रहा है। और अगर हमें शिक्षा की बात हो तो शिक्षा का दूर दूर तक नाता नहीं है। इसलिए साथियों, अगर मुझे बाबा साहब बी आर अम्बेडकर को जानना है, अगर मुझे इस देश को समझना है, अगर मुझे देश में अपने हक और अधिकार को पाना है तो हमें निश्चित रूप से भारत के संविधान को पढ़ना होगा। हमें संविधान के साथ साथ अंबेडकर के विचारधाराओं को पढ़ना होगा, ज्योतिबा राव फूले को पढ़ना होगा, सावित्रीबाई फूले को पढ़ना होगा, डॉक्टर कलाम को पढ़ना होगा। तभी हमें शिक्षा मिल सकती है, तभी हमें न्याय मिल सकता है, तभी हम सही जगह पर जा सकते हैं। क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ा हथियार है, वह है भारत का संविधान। संविधान हमारे जन्म से लेकर के हमारे मौत तक हमें कई अधिकार देता है। अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि पूर्वांचल के बहुत बड़े नेता, गरीबों और दलितों के मसीहा मुख्तार अंसारी की जेल में मौत हो गई। और उस समय वहां की जिलाधिकारी ने कहा कि मिट्टी इस कस्बे के लोग नहीं दे सकते हैं। और ऐसे में उनके बड़े भाई अफजाल अंसारी ने कहा कि मिट्टी तो कस्बे के ही लोग नहीं, जहां के लोगों का मन होगा सब देंगे। और उस पर जिलाधिकारी ने क्या बोला, मुझे बार बार सोचने, बात मैंने क्यों कहा, बात संविधान की हो रही तब मैंने इस बात को कहा। मुझे यह बात बार बार सोचना पड़ रहा है कि एक पढ़ा लिखा अधिकारी ऐसे बात कर रहा है। उन्होंने धारा 144 दिखाया है, और अगर वह संविधान की धारा 144 को, सीआरपीसी की धारा 144 पढ़ेंगे तो उसमें तब धारा 144 पर कार्रवाई होगा जब कोई व्यक्ति कोई उपद्रव करता है, वह कानून का उल्लंघन करता है, वह शोर शराबा करता है, किसी भी चीज को नुकसान करता है, तब उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन मिट्टी में आने वाले किसी ने भी ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिस पर उसके ऊपर कार्रवाई होगा। बिहार के एक आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने उस जिलाधिकारी के ईमेल पर उन्होंने मेल करके उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी, आपने जो कही थी कि मैं ऐसा पर वीडियोग्राफी करवा रहा हूं, कार्रवाई करवाऊंगा, और अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ, तो क्यों नहीं हुआ? और अगर नहीं हुआ तो हम आपसे जवाब मांगेंगे। इसलिए क्योंकि वह आईपीएस को पता है कि ऐसे किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकती है। इसलिए आपके पास अगर शिक्षा की सबसे बड़ी ताकत है, अगर आपके पास कानून का रास्ता है, अगर आपके पास संविधान की जानकारी है, तो बड़े बड़े बुलडोजर वाले भी खत्म हो जाएंगे। आप पर कभी कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा रास्ता है कानून, सबसे बड़ी कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, और आपको कोर्ट आपको अधिकार देगा। इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है, और बिना शिक्षा का व्यक्ति आगे नहीं जा सकता है। इसलिए हमें बाबा साहब अंबेडकर को समझना होगा, हमें समाज को समझना होगा, और हमें कानून को पढ़ना होगा, अपने बच्चों को सही शिक्षा देनी होगी, सही रास्ते पर पहुंचाना होगा। तभी निश्चित रूप से कुछ हो सकता है, अन्यथा कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए बाबा साहब बी आर अम्बेडकर के बारे में चर्चाएं होंगी तो बहुत होगा। गांधी से उनका क्या संबंध था, माल्थस से उनका क्या संबंध था, मार्क्सवाद से उनका क्या संबंध था, पूंजीपतियों से उनका क्या विरोध था, और भारत में उनके क्या महत्वपूर्ण योगदान था, उन सब के बारे में चर्चा होगा। लेकिन सबसे पहले हमारे पास शिक्षा होगी तब। इसलिए बाबा साहब बी आर अम्बेडकर को मैं सत सत नमन करता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने उस अभाव में भी पढ़ाई। बाबा साहब अम्बेडकर की जो पहली शादी हुई थी उनसे उनके 5 बच्चे हुए थे, और 5 में से 4 बच्चों की डेथ हो गई थी। अब समझो कि जिसके 4 पुत्रों की मौत हो जाए उस पिता के ऊपर क्या गुजरेगा। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर परिवार से भी लड़ रहे थे, और समाज के तमाम अत्याचार, अन्याय, विरोधों से भी लड़ रहे थे। एक तरफ उनका पूरा
पूरा समाज था और एक तरफ परिवार को भी देखते हुए उन अत्याचारों से लड़ रहे थे। उन्हें पता था कि अगर मेरा एक पुत्र जा रहा है, अगर मैं इसी सदमे में आकर के मैं समाज के करोड़ों पुत्र की मैं रक्षा नहीं कर पाऊंगा, इसलिए उन्होंने ऐसा किया था। और ऐसे में हम बाबा साहब अम्बेडकर को सत सत नमन करते हैं और ये हम अपने समाज को ये बात बताना चाहते हैं कि अगर आप आगे जाना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से शिक्षा को ग्रहण करिए, आप संविधान को पढ़िए, आप कानून को पढ़िए, आप किताबों से बात करिए, आप किताबों से दोस्ती करिए, आप समाज में शिक्षा का एक पैगाम लेकर के जाइए, भाईचारे का पैगाम लेकर के जाइए, आप लोगों को मिलजुल करके रहने का संदेश बांटिए। ये बुराई करने वाले लोग आपके पीछे आते रहेंगे, इनसे घबराना नहीं है। ये जुल्म करने वाले जुल्म करते रहेंगे, लेकिन हम उस जुल्म से लड़ करके पुनः वह अपना वह देश स्थापित करेंगे, पुनः अपना वह कानून व्यवस्था मजबूत करेंगे। हम फिर से उसी न्याय के रास्ते पे जा करके भारत में फिर से शांति, सद्भाव और अमन चैन लाने का काम करेंगे, क्योंकि इस टाइम देश की जो तमाम बदहाली चल रही है हम सबसे लड़ेंगे और निश्चित रूप से हम फिर से अपने समाज में खुशहाली लाएंगे, अपने समाज को एक शिक्षा की दिशा में मोड़ेंगे, तभी हम बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएंगे। और फिर मिलेंगे हम आपसे, तो फिर हम बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बात करेंगे। उसमें हम भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, ज्योतिबा राव फूले, सावित्रीबाई फूले, सबके बारे में चर्चाएं होंगी, क्योंकि हम महापुरुषों को भी पढ़ करके आगे जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपको नमो बुद्धाय, जय भीम, बहुत बहुत धन्यवाद।